नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। अभी हम यहाँ पर हैं जहाँ रजीखाड़ में, जहाँ पर आप देख रहे होंगे हिंडाल्को के द्वारा एक कोल माइंस संचालित किया जाता है। कठौतिया कोल माइंस इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमारे साथ 2 लोग हैं। थोड़ा-सा हम आपको बता दें कि जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बाउंड्री दिया हुआ है। हालाँकि नीचे अगर देखिएगा तो एक रास्ता बनाया हुआ है जो माइंस में के अंदर जाने के लिए इस पार और ये रास्ता उस पार तक चला जाता है। उसको लेकर के यहाँ पर यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जिनका ये ज़मीन है, उनके द्वारा यहाँ धरना दिया जा रहा है। उनका कहना है कि हमारा जो ज़मीन है, हमारा रैयत है, वो हमसे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। उसका जो है सो इन लोगों को कुछ मुआवज़ा भी नहीं दिया जा रहा है। कुछ ऐसा-ऐसा यहाँ पर है, आपको हम कहेंगे कि दिखाइए। जैसे ये देखिए, ये एक टापू दिख रहा है, इसको चारों तरफ से काट दिया गया है और बीच में जिनका ज़मीन है, जिनका अब जैसे देखिए, अब जिसका ज़मीन है वो तो कुछ कर भी नहीं पाएगा, वहाँ ना जा पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से जो है सो इसको काट दिया गया है। और बीच में जिनका होगा वो नहीं मान रहे होंगे देने के लिए, तो उसको छोड़ दिया। बाकी साइड-साइड से पूरा काट करके अपने यूज़ में ले लिया गया है। कुछ यहाँ के रैयत हैं, जो जिनका ज़मीन इसमें गया है, या जो ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, जिनके द्वारा दिया गया, हालाँकि ये रास्ता था और बाउंड्री करके रास्ता को रोक दिया गया है इन लोगों के द्वारा। सर, जैसे ये जो हो रहा है, जिसको लेकर के आप लोग धरना पर भी बैठे हैं, ये बाउंड्री दे दिए, अपने किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे सर कि हम लोग के सर ज़मीनी कठौतिया में हिंडाल्को जो आया है वो कंपनी हम लोग को बहुत ज़बरदस्ती जबरन मने मारपीट भी कर रहा है हमको। ये यहाँ तक भी सर हमको हाथ भी तोड़ दिया है। हाथ यहाँ भी तोड़ा भी, इसके बाद फिर रोड पर सर हमको 10 दिन मिल के सर मारा गया। इसमें हमको जाने आने के लिए हमको रोक टोक करते हैं, तो हमको जबरन हम लोग के परिवार से भी अपना क्वार्टी को लगा कर सर क्वार्टी को हम लेडीज को तीर तीर खींच करवाता भी है। अच्छा। मानता भी नहीं है। थाना प्रशासन में जाते हैं, थानों प्रशासन सर हम लोग की उल्टी मारता है, उल्टी धमकाता है सर हम लोग के। हम लोग कहता है कि तुम लोग जैसे करते हो वैसे सुनो तुम लोग। अच्छा। हाँ, हम लोग कौन कहता है ये बात? थाना प्रभारी सर बड़ा बाबू सर बोलते हैं। यहाँ का जो बड़ा बाबू वो बोलते हैं कि जी सर, जैसे जी सर, जी सर, वही हमको मारे भी हम लोग के सर। अच्छा। मार भी रहे हैं कि तुम लोग ज़्यादा बोलेगा, तुम लोग सारा परिवार के साथ अंदर हम करवा देंगे बोलते गाड़ी थाना से। प्रभारी कौन है? थाना प्रभारी सर नकुल शाह हैं सर। अच्छा, नकुल शाह हैं। जी सर। किस थाना के अंदर में आता है? ये पड़वे थाना के सर है। पड़वा थाना में ही आता जी, है। और उसी समय चालू भी नुमाइश किसी तरह होइबो किया। हुँ। हम लोग की ज़मीन सर हिंडाल्को सर 15 में सर आया है। अच्छा। 15 से हम लोग का रेट सर 300 रुपये पर डिसमिल से तय किए थे। उस समय सर बड़ा बाबू सर रुस्तम सर से। सर रुस्तम सर तय किए, तो इसके बाद भी कहा कि ठीक है आप लोग को 300 रुपये तय किए हैं, पर डिसमिल महीना में देंगे, लेकिन अभी तक सब मिला नहीं। आज अच्छा। सर हम लोग को लड़ते-लड़ते हम लोग के कहे कि अब मिलेगा, अभी तक मिल नहीं पाया। इसके बाद फिर तय हुआ कि नहीं आप लोग के 17 से 19 तक आप लोग के हम रेंट हम दे रहे हैं, 300 रुपये दे रहे हैं। हाँ। लेकिन रास्ता को रोकिए मत। तो अच्छा। ठीक है, कुछ आपसी समझौता हुआ था। तो हमको ठीक है सर, हो रहा है ठीक है, लेकिन इसमें स्वीकार हम लोग को 15-25 को नौकरी के सर बोले थे कि ठीक है आपको ऐड करेंगे, माने देंगे। इस एरिया से 25 गो नौकरी इसमें देने की बात देने हुई के लिए थी। बात किए थे सर। जी। आज दिन नौकरी नहीं हम लोग को सर नहीं मिल पाया। हाँ। और हम लोग को जबरन भी अभी भी जब धरना में बैठ रहे हैं तो जबरदस्ती सर जेसीबी ला रहा है, तो कभी कुछ ला रहा है, तो कभी क्वार्टी ला रहा है, तो पुलिस प्रशासन ला रहा है 400-500 के। हम लोग बहुत ज़बरदस्त सर हम लोग को धमकाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है एकदम। अच्छा। बुझा रहा है कि आपकी चढ़ा के हम लोग को पार कर रहे हैं। हम लोग इसी में सर अपना ये नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा ये थी हैं ये प्रमुख हैं, उनको माध्यम से हम लोग से सर उनको बुलाए हैं। ये यहाँ बहुत सा भी मैंने बहुत विधायक भी, बहुत नेता लीडर हर कुछ पहुँच रहे हैं यहाँ। हम लोग को सहयोग समर्थन सबसे कर रहे हैं सर। अच्छा, मतलब क्या लगता है कि माने ये जो अभी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो इस तरह का जैसे आप बता रहे थे, जैसे आपसे हमारा बात हो रहा था अभी, तो ये जो आप लोग दिखा रहे हैं कि ऐसे टापू बना करके छोड़ दिया गया है, तो मतलब इसके अलावा और भी टापू यहाँ बनाया हुआ है? जी हाँ, बनाया हुआ है और भी टापू, जी। जो कि लगभग मैंने देखा जाए तो 25-30 टापू ऐसा है रैयत का कि मैंने उस तरीक़ा से मजबूर किया जा रहा है। मतलब चारों तरफ से ज़मीन को काट के बीच में टापू उसको छोड़ दिया गया। जी, और कुछ-कुछ रैयतों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि जो कि रैयत एग्रीमेंट नहीं किया है, ना रजिस्ट्री किया है, ना पैसा लिया है, उसका रातों रात जो है कि उसका गायब हो जाता है टिल्का। अच्छा, रातों रात को टिल्का के गायब कर देते हैं। कुछ ज़मीन मैंने ऐसा है कि लगभग अगर देखा जाएगा तो 15 से 20 एकड़ ऐसा ज़मीन है कि ना उसका पैसा दिया है, ना रजिस्ट्री करवाया है, कहीं कुछ नहीं करवाया, वो ज़मीन में से कोयला निकाल लिया है। एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि 2015 से यहाँ हिंडाल्को खदान में काम कर रही है, जी। अभी 2023 चल रहा है, जी। तो आज तक जितने भी लोग, जैसे जितने लोगों का यहाँ ज़मीन है, किसी को ना मुआवजा दिया गया, ना नौकरी दिया गया? नहीं, अभी तक तो हिंडाल्को कंपनी में किसी को ना नौकरी दिया गया है, ना और कुछ लोगों से पैसा मान लीजिए दिया भी है, रजिस्ट्री करवाया भी है, तो औने-पौने दाम में। किसी को मान लीजिए सपोज दैट कि मेरा भाई है, तो उसको 20 लाख रुपया दे दिया, हमको 5 लाख रुपया दे दिया। इस तरीक़ा से करके औने-पौने भाव में ये कंपनी खरीद रही है, मनमानी तरीक़ा से, शोषण करके एक तरह से देखा जाए तो। तो अभी जैसे आप लोग धरना दे रहे हैं, 10-11 दिन हो गया है, तो इसमें क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को, कुछ आगे बात बढ़ा है?
नहीं सर, अभी तक तो कुछ आगे नहीं बात बढ़ा है। बीच-बीच में कुछ-कुछ पदाधिकारी आया था हिंडाल्को के, जो कि वो सब टाल-मटोल कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। कुछ में बीच में परसों के लगभग एसडीएम साहब के साथ बैठक हुई थी, हाँ, हाँ। जी कि एसडीएम साहब कहें कि हमारा बात मानिए आप लोग, तो हम एसडीएम साहब के बात हम लोग माने, हमारे प्रतिनिधि भी माने। लेकिन कंपनी के जो पदाधिकारी थे, वो सब मानने के लिए तैयार नहीं हुए, वो सब सिग्नेचर नहीं किए सहमति पत्र पर, इसलिए हम लोग धरना को जारी रखे हैं। ये सब बात है। और स्कूल अगर देखा जाए तो स्कूल के मामले में स्कूल जो है कि 2-2 गो यहाँ ध्वस्त कर दिया। जी। अभी तक यहाँ स्कूल नहीं बनाया है, जो कि बाल बच्चे हमारे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है बहुत। माने यहाँ स्कूल सरकारी स्कूल था जी, 2-2 और सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल को ध्वस्त करके जी। उसको भी माइंस में ले लिया जी, गया। जी, उसको भी माइंस में ले लिया गया है। ऐसा किया है कंपनी। तो इसको आप डीसी साहब को नहीं बताया क्या? ये सब जानकारी है डीसी साहब को, तो फिर क्या बोले लेकिन वो? फिर क्या एक्शन ले रहे हैं हमको पता नहीं चल पा रहा है हम लोग के। कब ध्वस्त हुआ था स्कूल? ये 2017 में हुआ है ध्वस्त। आज तक कोई स्कूल बना भी नहीं उसकी अभी जगह पे। तक नहीं बना है एक भी स्कूल। 2 स्कूल ध्वस्त हुआ है, लेकिन स्कूल नहीं बना। अब आप देखिए, कहने का मतलब है कि जमीन तो ले ही रहे हैं जबरदस्ती। जैसा ये बता रहे हैं, इनका चचा का जमीन है यहाँ पर। आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये रास्ता है और रास्ता के लोग घेर दिए हैं ताकि जो जेसीबी और ट्रक वगैरह है माइंस का, वो आ जा ना सके। ये लोग अभी धरना पर बैठे हुए हैं पीछे में। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि स्कूल 2 स्कूल यहाँ पर था जिसको कि ध्वस्त कर दिया गया 2017 में और आज तक बना नहीं है। अब हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा इसको दिखाइए किस प्रकार से जो काटा गया है। देखिए, जो है कि मतलब जो रूल है, रूल के संगत से आप कीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा। रोजगार दीजिए इन लोगों को। अब जमीन था तो खेती वगैरह करते होंगे ये लोग। जमीन भी चला गया, रोजगार भी नहीं है। ये इतना इंटीरियर एरिया है कि दूसरा कोई व्यवस्था यहाँ पर करना मुश्किल है। तो अब बताइए, आप ये देखिए, इसको काट दिया गया है। इसको बस देखने से तो यही लग रहा है कि इसको बस एक अलग किया गया है ताकि जो किसान होंगे, जो लोग होंगे, वो यहाँ पर कुछ कर ना सके और इन लोगों का कंपनी का जो मंसूबा हो वो भी पूरा हो जाए। अभी हम लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, दूर-दूर तक उधर भी कहेंगे कि आप थोड़ा-सा दिखाइए, किस प्रकार से इसको काट करके बनाया गया है। ये पहले से यहाँ पर खदान जो है सो जारी है, चल रहा है। बाउंड्री के उस पार है, अभी जो नया यहाँ पर ये किया जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ के लोग धरना कर रहे हैं, उनका ज़मीन जो है, उसको जो है सो मतलब कि मुआवज़ा देने के लिए, क्योंकि उचित मुआवज़ा नहीं मिलेगा तो ये जो ज़मीन है जिनका है, ना खेती कर पाएँगे। मुआवज़ा नहीं मिलेगा तो कुछ अदर रोज़गार करना चाहेंगे, वो भी नहीं कर पाएँगे। माने ज़मीनों गया और रोज़गारों से गए। अभी जैसा आप देख रहे हैं, हमारे पीछे देखिए कुछ घर है, इधर देखने को आपको मिलेगा। हम कहेंगे आप दिखाइए पहले इसको। घर है और यहाँ देखिए, इसको जो है सो खाना गया है, इसके ऊपर एक टापू है। हुआ ये है, यहाँ के ग्रामीण यही बता रहे हैं कि जो ज़मीन देने से एकदम मना कर दिया, उसके ज़मीन के चारों तरफ जो है सो उसको टापू में बना दिया गया है और टापू के ऊपर चाहे वो घर हो, उसमें रह रहे हो, उसके लिए रास्ता तक नहीं दिया गया है। कुछ घर अभी हम ले करके जाएँगे और आपको सब दिखाएँगे। जैसे ये ही ज़मीन आप देख लीजिए, यहाँ से नज़दीक है तो अच्छा सा लगेगा। जैसे यहाँ से ये पूरा न लग रहा है जैसे कि नाली बनाया गया है बड़ा-सा, बीच-बीच में जो है सो टापू छोड़ दिया गया है। जैसे हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड पर हैं, छोटा-छोटा टापू वहाँ पर बनाया गया है। इस तरह से इस दृश्य को पूरा जो गाँव है, इसको बना दिया गया है। जैसे जैसे कि ये देखिए आप, ये वाला चारों तरफ से मतलब ये बना दिए हैं और बीच में ये और ये 2 टापू छोड़ दिया गया है। अभी हम ले करके चलते हैं एक जगह आपको। बीते 23 तारीख को एक बच्चा जो है, यही खदान का प्रक्रिया चल रहा था, खुदा रहा था, कर रहा था और उसमें गिर जाने से उसकी मौत हो गई। उसके भी परिजन अभी हमारे साथ हैं। अभी आप रास्ता दिखाइए, हम चल रहे हैं वो, जिससे आप देख एक बार दिखाइए, वो जो घर आपको दिख रहा होगा नीला कलर का, उधर लेकर के चल रहे हैं, उसमें लोग रहते हैं। उनको जाने का कोई रास्ता नहीं है और हम जिस रास्ते से अभी जा रहे हैं, यही रास्ता है। सोचिए, रोज़ जाते हैं, कोई गिर सकता है, कभी भी कुछ दुर्घटना हो सकती है। अब आप समझिए कि ये किस प्रकार से लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। जो लोग नहीं मान रहे हैं अपना ज़मीन देने के लिए, उनके साथ किस तरह से जो कंपनी है, क्योंकि देखिए, हम किसी कंपनी, किसी रोज़गार, किसी चीज़ के विरोध में नहीं हैं। हम भी चाहते हैं, चाहे यहाँ के जो लोग होंगे वो भी चाहते हैं कि उनको रोज़गार हो। जिस दिन ये सर्वे हुआ होगा और पता चला होगा कि यहाँ पर ये हिंडाल्को के द्वारा जो है सो ये कोल मिला है और कोल प्लांट यहाँ पर जो खदान होगा, ये लोग सोचे होंगे हम लोग को रोज़गार मिल जाएगा, ज़मीन का जो मुआवजा मिलेगा पैसा, उससे हम लोग अपना कुछ अच्छा धंधा व्यवसाय करेंगे, जिससे हम लोग का ज़िंदगी जो है सो सुधर जाएगा। लेकिन हुआ जानते हैं क्या है? ये बेचारा सबका घरों छीन लिया गया है इसमें। हम तो मान लीजिए जो ये लोग बता रहे हैं वो जान रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिए चारों तरफ से अब ये बनाया गया है। अभी हम वो जो घर में जा रहे हैं उसका ये रास्ता है, सोचिए
खान करके छोड़ दिया गया है, यही रास्ता है, इसमें लोग रहते हैं। अभी तो चले जा रहे हैं, लेकिन बाद में ये लोग कैसे जाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, आप देख लीजिए। आप इस घर का हम दृश्य दिखाना चाह रहे हैं आपको, जो जैसे ये इनका घर है। भैया रुकिए, अब देखिए चारों तरफ आप दिखाइए जी। इधर देखिए, ये खाना गया है पूरा। ये 2 लोग का घर है। क्या हुआ था जब ये इस तरह का ये सब जो हुआ, आप लोगों को क्या बोला गया था? कुछ नहीं बोला गया था। अच्छा। जबरदस्ती तरीका से जमीन काटल गया। हाँ। माना करने पर जो है कि नहीं माना, हाँ। मारपीट पर जो है कि उतारू हो जा रहा है। अच्छा, ये कंपनी का लोग? हाँ, कंपनी का लोग, क्वालिटी जिसे कहते हाँ हैं। हाँ हाँ और सभी जगह हम आवेदन दिए, जी कुछ नहीं सुनवाई हुआ। जी। इसके बाद में जो है कि जनप्रतिनिधि के साथ में हम धरना पर बैठे हुए हैं, हम्म। उसके साथ में भी अन्याय हो रहा है। एगो आप बात बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप लोगों को धमकाया जा रहा है, ये सब बोला जा रहा है, और जैसे ये तो यहाँ तो आप रह रहे हैं, ये चारों तरफ से इसको टापू बना दिया, खान दिया गया है। ये कुछ है तो मान लीजिए उधर उछल फान के आप आ जा रहे हैं यहाँ। चलिए आप आइए, आप हमारे साथ में आइए। तो जैसे आप लोगों के साथ मैंने कुछ बोला नहीं, जब ये तोड़ा जा रहा होगा, जो खाना जा रहा होगा, तो एक बार बोला गया ना कि भैया आप लोग हट जाइए, हम लोग को खाना है? नहीं, ऐसा तो बात नहीं बोला गया। अच्छा। इस प्रेशर एक तरीका से बनाया जा रहा है कि जल्दी में जो है कि अपने आप जो है कि छोड़ के जगह जमीन जो है कि घर दूरा भाग जाएगा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, एगो जो 23 तारीख को जो घटना हुआ था, अच्छा आप उनके परिजन हैं? तो जैसे 23 तारीख को जो घटना हुआ, तो आपका बच्चा कहाँ पर था? ये बगल में खेल रहा था यहाँ ये पर है। इधर पीछे पेड़ है इधर। हाँ इधर ही। अच्छा, तो कैसे आपको कैसे हुआ क्या, थोड़ा घटना के बारे में बताइए। घटना इस तरह से हुआ ना, हाँ। ब्लास्टिंग हो रहा था। अच्छा। ब्लास्टिंग के क्रम में हाँ। वाइब्रेशन के द्वारा हाँ। या गैस कही उसका, गैस के द्वारा उसका धुआं लग गया। अच्छा। इसी के वजह से उसका मृत्यु हो गई। तुम- अभी तक कंपनी हाँ। हमको सुधि लेने तक नहीं आई, अच्छा। इसलिए हम लोग जनप्रतिनिधि के द्वारा धरना दे रहे हैं। एगो बात और हाँ। धरना के जनप्रतिनिधि के ऊपर हाँ। दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग हम्म, जो आप लोग को गिरफ्तार कर लेंगे, आप लोग गलत ढंग से बैठे हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो एक बात बताइए, जब आप जान गए कि यहाँ पर जैसे, आइए एक बार वह जगह हम दिखाते हैं भी हैं आपको, क्योंकि देखिए और भी यहाँ पर बच्चा सब, अब घर है, अभी जवान आदमी है, इनका शादी भी है, तो बच्चा सब छोटा ही छोटा होगा। तो अच्छा, बच्चा हुआ नहीं है अभी? चलो ठीक है, मैंने जो भी है, बच्चा सब तो दिख ही रहा था, बच्चा लोग है, वो खेलेगा कूदेगा। अब बिना बतैले, बिना के लिए रातों रात जैसे काट दिया गया है इसको। अच्छा, एक अब कह रहे हैं कि रातों रात भी काट दिया गया, जो कुछ भी हो, अब आप लोग मान लें ठीक है, जबरदस्ती ये कर रहा है, तो आप लोग हट जाते, क्या करते? मैंने जान देने से तो अच्छा ना भैया। तब कैसे करें, घर छोड़ के कहाँ जाएं हम लोग? काजे वहाँ झोपड़ी लगा के सब रहिए ना रहा है। तो वहाँ तो जो है कि मैं किसका जमीन में हम अनठेकान जो है कि झोपड़ी लगा लेंगे? पैसा रहेगा तब ना हम जमीन ले सकेंगे। तो आप लोग तो करोड़पति बन गए हैं जी, आप लोग जमीन में कोयला निकल गया, मुआवजा वुआवजा मिला होगा ना? करोड़पति कंपनी ने बन रहा है सर। अगर करोड़पति अगर पैसा दे देता तो हम लोग तो दूसरा जगह चलिए जाते अच्छा ढंग से। अच्छा। लेकिन अच्छा ढंग से तो दे नहीं रहा है, गोले गोले से रास्ता चारों बगल से काट ले रहा है, ताकि जो है कि इन लोग जल्दी में घर छोड़ के निकल जाए। अब हम लोग कहाँ जाएं? मैंने देखिए इधर रहो, पूरी तरह से जो है सो प्रेशर बनाया जा रहा है इन लोगों के ऊपर। अब जैसे देखिए, अब आप इनका घर है, यहीं पर आप देखिए जो इतना बड़ा जो है सो खनन हो गया है, इन लोगों को 1 रुपया का न मुआवजा मिला है, न घर के लिए बोला गया है कि घरों का पैसा दिया होता कंपनी की, जाके ज़मीन दिया होता कि जाके कहीं घर उर बना लो रहो, ये भी हो जाता है। इन लोगों के साथ ये भी नहीं हुआ है, चारों तरफ से बस इनके ज़मीन को काट दिया गया है, और ये लोग विवश हैं यहाँ रहने के लिए। क्योंकि देखिए सही बात है, किसी और के ज़मीन में जाकर के अगर रहेंगे तो भाई वो बोलेगा ही, किसी का ज़मीन हो, कोई रहने तो देगा नहीं। और सबसे बड़ा बात क्या है कि जो उस दिन बच्चा का जो मतलब जैसे गिर करके जो बच्चा का जान गया है यहाँ पर 23 तारीख के दिन, यहीं से जैसे यहीं पर खेल रहा था, और यहीं पर खेल रहा था, यहीं नीचे में ब्लास्ट हो रहा होगा। ब्लास्ट होगा तो समझते ही होंगे क्या उस समय माहौल और किस तरह का प्रेशर होगा। बच्चा छोटा सा था, गिर गया, मृत्यु हो गई उसकी। हाँ, अब बगले में घर है, यहीं ब्लास्टिंग हो रहा है। अब सोचिए, कम से कम ये तो पूरी तरह से कहेंगे तो मानवता के साथ जो इतना बड़ा ये जो खेल हो रहा है, मान लीजिए पैसा वगैरह हम लोग सब छोड़ देते हैं, मानवता के नाते, क्योंकि देखिए जिनका भी ये कंपनी है, जो लोग कर रहे हैं, जिसमें काम कर रहे हैं, जो मैनेजर सुपरवाइजर जो कुछ भी हैं, उनके भी बच्चे होंगे, उन भी कहीं ना कहीं रह रहे होंगे। अगर इन लोगों का मांग अगर जायज़ नहीं है तो हम भी नहीं कहते हैं कि आप इसको पूरा कीजिए, लेकिन इनका मांग है कि हमको घर दिया जाए, हमारा ज़मीन का हमको पैसा दिया जाए। जैसे ये अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, आप जैसे ये वाला जो आप टापू दिख रहे हैं, इसके उधर का जो टापू दिख रहे हैं, इनका इसी में सारा ज़मीन आ गया है ना जी, और भी ज़मीन अंदर पूरा उसको ये कर लिया गया है, कोड़ लिया गया है, कोयला निकाल भी लिया गया है उसमें से,
निकाल ये कर लिया गया है, लेकिन 1 रुपया आज तक आप लोगों को नहीं मिला है। नहीं मिला है, एक भी रुपया नहीं मिला है, ना सौदा हुआ है। जबरन तरीका से जो है कि जमीन में से कोयला निकाल के ले गया। कुछ बोलबे नहीं करता है आप लोग को? नहीं, बोलने पर जो है कि मारपीट पर उतारू हो जाता है अच्छा, कंपनी वाले कंपनी वाला लोग। और थाना वगैरह के लोग नहीं साथ में? नहीं, थाना वाला कुछ नहीं बोलता है। हम बहुत जगह एप्लीकेशन दे दिए हैं, हाँ, कुछ हाँ, नहीं सुनवाई हुआ। इसके बाद जो है कि हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, उसमें भी जो है कि आगे से जो है कि दबाव आ रहा है हाँ, हाँ। जनप्रतिनिधि लोग के कि गिरफ्तार कर लेंगे। अब चारों तरफ तो कुड़ा गया है, जैसे दिख रहा है। कुछ दिन में आप जिसमें रह रहे हो वो भी कुड़ाएबे करेगा, तो फिर कुछ तो भाई दिखना होगा। मान लीजिए वो नहीं छोड़ेगा तो जान दीजिएगा, इसके लिए क्या करिएगा? अब हमको बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो जाने ना देना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं देखिए, ये बात सही बात है कि कोई अपने ज़मीन में घर बनाने देगा नहीं। देगा। आपका ज़मीन सब चल गया खनन में। जी। अब यहाँ करिएगा, रात दिन ही खनाएगा, वाइब्रेट होगा, जेसीबी मशीन चलेगा। मान लीजिए वो जब प्रेशर देगा तो हिलेगा, कभी कहीं से फँस जाएगा, ज़मीन में भसक गया मान लीजिए कहीं से अगर, तो दिक्कतें होगा आप लोगों को भी। दीवाल फट गया है इधर, सब आ गया जी? देख रहे हैं। दीवाल भी फट गया वाइब्रेशन से। अच्छा, हाँ। अरे तो ये सब खपड़ा का मिट्टी का घर कितना मजबूत है, जो दीवार तो फट ही नहीं जाएगा। हम लोग के जो रहेगा घर अच्छा, वही एगो ना। आपसे मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा, जैसे आपका बच्चा जैसे यहाँ पे जो उसका जो मृत्यु हुआ था, जी। उसको लेकर के कंपनी के द्वारा आप लोगों को भी कुछ माने हेल्प हुआ है? नहीं, कुछ नहीं रुपया, 1 रुपया भी नहीं मिला है। कोई प्रशासन वगैरह कोई नहीं? कोई नहीं दिवा है अभी तक। प्रशासन भी जबरन कहते हैं, इतना ले लो, इतना ले लो, अच्छा, जबरन। हम लोग सौदेबाजी होता है। हाँ, सौदेबाजी होता है। देखिए यही स्थिति है इस गांव की। अभी हमारे साथ यहाँ से जो लोग हैं, अब हम कोशिश कर रहे थे कि जैसे जो किस तरह से अभी ये लोग रह रहे हैं, रहन बसर है। हम यहाँ आपको एक और चीज़ दिखाएंगे, यहाँ से ना दिखेगा तो वहाँ देखिए कुछ झोपड़ी बना हुआ है। यही वो लोग हैं जिनका ज़मीन चला गया है और वो विवश हैं उस तरह के घर मकान में भी रहने के लिए। फूस का कोई प्लास्टिक डाल के रह रहा है, कोई आपको जो सीटा आता है टीन वाला, उसको घेर करके चारों तरफ से किसी तरह से। अब ये तो यही सोचे होंगे ना कि हमारा जब ये प्लांट बनेगा तो हम भी एगो अच्छा सा घर बनाएंगे, रोजगार मिलेगा, उसमें रहेंगे। लेकिन कौन सोचा था कि इस तरह का रहने का नौबत आएगा कि जो घर होगा, जो ज़मीन होगा, वो भी छीन लिया जाएगा। चलिए, इस तरह का प्रयास हम और करते रहेंगे, और लोगों से मिलेंगे और भी यहाँ का जो सच्चाई है आपके बीच लाने का कोशिश करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। जय हिंद।